कि सलाम साहब आपको टिकट मिल गई तो हम हज़ारों कार्यकर्ता बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। पर कार्यकर्ता बोलते साहब आप आ जाओ तो हमारा अच्छा होगा, भला होगा, अच्छा काम होगा। नीचे पहाड़ी से दिखे तो पेरिस में जा रहे हैं, ऐसे उसकी रोड की, लाइटों की, पार्किंग की। नमस्कार दर्शकों, एवं न्यूज़ के चुनावी मुलाकात खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ जो है पुष्कर विधानसभा की एक ऐसी शख्सियत जो किसी के मोहताज नहीं है पहचान की, आज हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में सलावत खान जी, जो पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में जो है आगामी चुनाव के अंदर जो है विधायक पद को लेकर दावेदारी करने जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार हुकुम आनाई, मैं आपका स्वागत करता हूँ चैनल का। आप मुझे यहाँ मौका दिया, आपने बुलाया, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ और आपका चैनल फले। आपका आज एवन न्यूज़ के जो है स्टूडियो में आपका स्वागत है। हम जो है आज पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की जो है जनता से जो है रूबरू हो रहे हैं और आप जो है पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में जो है विधायक पद की दावेदारी कर रहे हैं। हमारे कुछ द्वारा जो है जनता के जो सवाल है वो हम आपसे करने जा रहे हैं। चुनावी दौर है, जिस प्रकार पार्टी से कई दावेदार जो है सामने आ रहे हैं, लेकिन आप पिछले 15 सालों से पुष्कर विधानसभा में जो है लगातार जागरूक है। हमारा जो सवाल है कि राजस्थान वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आप जो है रह चुके हैं, आपके कार्यकाल में किस प्रकार से जो है क्या क्या कार्य जो है करवाए गए हैं वो थोड़ा सा बताइए। सर, मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन बना तो उस टाइम वक्फ बोर्ड का ऑफिस नहीं था, तो बहुत प्राइम लोकेशन में विधानसभा के पास वक्फ बोर्ड का ऑफिस बनाया और बहुत ही माइनॉरिटी का राजस्थान में कोई ऐसा ऑफिस नहीं था। पहला ऑफिस मैंने वक्फ बोर्ड का बनवाया और बहुत शानदार बनवाया। वहाँ संपदा अधिकारी का और जज साहब का और चेयरमैन का, तीनों का एक ही जगह कर दिया, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं। दूसरा, मैंने स्टेट मिनिस्टर का दर्जा पहले नहीं था, गवर्नमेंट से कोई नहीं था, वक्फ बोर्ड का अलग ही मामला था, तो स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दिया और उसके बाद ग्रांट भी दी। और किराए नीति जो पूरे इंडिया में कहाँ पे भी वक्फ बोर्ड की किराए नीति सिस्टम पे नहीं थी, तो PWD के पैटर्न पे हमने किराए नीति बनाई और उसको गजट नोटिफिकेशन भी करवाया राजस्थान गवर्नमेंट से। और बहुत अच्छा हमने पूरा प्रयास किया कि जो काम आज तक नहीं हुए वो काम कराएं। और वक्फ की कई प्रॉपर्टियां हैं हमने जो खाली भी करवाई और डेवलपमेंट भी किया। तो हमारे से जो राजस्थान में बहुत ही अच्छा काम, सराहनीय काम हुआ। और मैं दोनों गवर्नमेंट में रहा, 3 साल बीजेपी में, 3 साल कांग्रेस में, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, वसुंधरा जी दोनों के साथ। तो दोनों मेरा अच्छा रहा तालमेल और अच्छा सहयोग रहा, अच्छा काम हुआ, ऐतिहासिक काम हुआ, जो आज भी जहाँ भी जाता हूँ तो लोग याद करते हैं कि भाई सलाम साहब आपके कार्यकाल में अच्छा काम हुआ। और मुझे उसका बड़ी खुशी है, बड़ा फख्र है कि मैं जिस पद पे रहा मैंने अच्छा काम किया। तो जिस प्रकार आप पूर्व में बीजेपी में भी रहे हैं और अभी आप वर्तमान में जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं और कांग्रेस पार्टी से ही आप पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है विधायक पद की दावेदारी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है किस प्रकार आपको जो है बीजेपी के जो आपके जो पूर्व के जो कार्यकर्ता हैं वो आपको किस प्रकार आपका रुझान देखते हैं? क्या है, मैं आज जैसे चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के हो, मेरे जो पर्सनल ताल्लुकात रहे उनका, मैंने जो भी उनका दुख में सुख में उनके साथ रहे, आज वो लोग सब कह रहे हैं कि सलाम साहब आपको टिकट मिल गई तो हम हज़ारों कार्यकर्ता बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। क्यों आपके जब भी हमारा काम पड़ा, कैसे रात को दिन को किसी साइज में हॉस्पिटल का कैसे भी, तो आपने हमारा अच्छा सहयोग किया। और आपने कभी भी ये नहीं देखा कि किसी जात का, पात का, किसी 36 की 36 कौम को मैं साथ लेके चलने वाला हूँ। मैं जात 2 ही मानता हूँ, और तो और मर्द, में तीसरी जात नहीं मानता हूँ। इसलिए मैंने जो काम किया उनसे मुझे खुशी है कि एक दुखी आदमी को आदमी थोड़ा सा सहारा देता है, बड़ा हॉस्पिटल में जाने का, थाना तहसील को कभी जाए, जो भी अपने से कोशिश होती है मैंने कोशिश की उनको मान सम्मान इज्जत देने में। और आज मुझे जो मुश्किल, मैं 15 साल से कंटिन्यू लगा हूँ, तो जहाँ भी जाता हूँ
हर कार्यकर्ता बोलते साहब आप आ जाओ तो हमारा अच्छा होगा, भला होगा, अच्छा काम होगा। तो मेरे प्रयास है, बाकी ऊपर वाला करेगा जो अच्छा करेगा, किसकी किस्मत में क्या लिखा है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा। और मेरा भविष्य में पुष्कर के लिए मैं बताऊँ, आज जैसे पुष्कर में कोशिश की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब की बार अच्छा बजट भी दिया, अच्छा पैसा भी दिया, काफ़ी काम हुआ। मगर आज जैसे सांसद महोदय बीजेपी के हैं, सुरेश रावत जी हैं, मगर ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि एमएलए साहब ने 2 बार 10 साल हो गए सुरेश जी, कि आज जो पुष्कर में जैसे रोड को आप देख लो, जो वैसे पड़ी वैसे ही रोड पड़ी है, लाइटें पड़ी है, वो पड़ी है। मेरा मतलब जो पहाड़ी से नीचे जाएं पुष्कर की तरफ, कि ओवरऑल वर्ल्ड के लोग यहाँ आते हैं और वो यहाँ से एक सा मैसेज जाना चाहिए कि हम पुष्कर जाके आएँ। मगर ऐसा कोई, मैं चाह रहा हूँ कि एज ए पेरिस, नीचे पहाड़ी से दिखे तो पेरिस में जा रहे हैं, ऐसे उसकी रोड की, लाइटों की, पार्किंग की और कई चीज़ें हैं, तो उनको काम करने की बहुत वहाँ ज़रूरत है। और मैं ग्रामीण से जुड़ा हूँ, किसान का बेटा हूँ, तो किसानों की भी जो समस्या है, ये जो पुष्कर का एशिया का बर्मा नगरी जो है मिंदर पूरे वर्ल्ड में एक है, तो उसको हो, और जैसे गरीब नवाज की दरगाहें अजमेर में हैं, तो ये संगम है हमारा। तो इसी से आज अजमेर में ऑल ओवर वर्ल्ड में दरगाह से लोग दरगाह में आते हैं, वैसे ही पुष्कर में पूरी दुनिया से लोग आते हैं बर्मा मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ अच्छा मैसेज जाए, अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छा काम हो, सराहनीय हो। तो मैं इंडिया से आउट ऑफ इंडिया में रहा हूँ, आप कंट्री रहा, तो ऐसी चीज़ें लाएं कि लोग हटके उसको देखें कि भी पुष्कर में कुछ न कुछ डेवलपमेंट अलग हटके हुआ, अच्छा लगे लोगों को देखने में। लाइटों का, पार्किंग का बहुत ही सराहनीय काम हो। मेरी बहुत अलग कोशिश है कि मैं कुछ मौका मिले तो मैं अच्छे से अच्छा काम करूं। जिस प्रकार अभी आपने बताया कि पुष्कर तीर्थ जो एक विश्व में जो एकमात्र जगत पिता ब्रह्मा जी का यहाँ पर मंदिर है, एक और आपने जो है अजमेर दरगाह शरीफ का भी जो है आपने जिक्र किया है, तो आपको नहीं लगता है कि दोनों जगह के अंदर जो विकास कार्य है वो कितना पिछड़ा हुआ है? यानी आप देखो, काफ़ी आज जैसे दरगाह में भी कई सालों से बाथरूम वगैरह की प्रॉब्लम थी, अब जाके धीरे वो सॉल्व हुई है। और भी कई चीज़ें हैं, काफ़ी गुंजाइश है काम करने की। और पुष्कर में तो अभी बहुत बड़ी गुंजाइश है कि बहुत ही ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। वहाँ अभी ऐसा कोई डेवलप नहीं हुआ जो लोग वहाँ से मैसेज लेके जाए कि भाई कुछ अलग हटके। तो मेरा मतलब कुछ ना कुछ अलग हटके वहाँ काम हो, तो लोगों को लगे कि पुष्कर एक घाटी है, पुष्कर की जो खूबसूरती है पहाड़ों की, वहाँ का व्यू बहुत अच्छा एक अलग हटके दिखता है। जैसे कश्मीर जो बताए सोने को, वैसे कि वैसे पुष्कर भी उस पैटर्न पे है। तो मैं देखूँ उसका डेवलप उसी हिसाब से। तो जिस प्रकार अभी आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय से जो है पुष्कर की जो जनता है वो पुष्कर तीर्थ के विकास को लेकर काफ़ी जो है परेशान चली आ रही है। अगर आपको वहाँ की जनता एमएलए पद का दावेदार चुनती है, तो आप क्या प्राथमिकता के साथ में जो है ये चुनावी मुद्दों को पूर्ण करेंगे? साहब क्या है कि पुष्कर तीर्थ नगरी में मांगने वाले की कमी है, देने वाले की कोई कमी नहीं है। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा हेल्प किया, अच्छा सहयोग किया। और भी कोई आज प्लान लेके जाते हैं, कई लोग कहते हैं साहब बीजेपी के एमएलए इसलिए इनको बजट नहीं दिया, वो नहीं दिया। गहलोत साहब के, राजस्थान सरकार के कोई से मन में नहीं कि ये बीजेपी का है, कोई नहीं। ये तीर्थ नगरी है, इसमें मांगने वाले की कमी है, देने वाले में कोई कमी नहीं है। फिर भी लोगों ने, हमारे धर्मेंद्र राठौर साहब ने काफ़ी यहाँ डेवलप किया, जो भी मांगे वो चीज़ें मिली, कोशिश की। और आज जैसे तीर्थ नगरी मांगने वाले को कमी है, देने वाले कोई कमी नहीं। चाहे कितना भी आप डेवलपमेंट कराओ, कितना भी काम कराओ, आदमी एक्टिव चाहिए, काम कराने वाला चाहिए, मांगने वाला चाहिए, वहाँ कोई कमी नहीं आएगी। और ऐसी नगरी तीर्थ नगरी है, वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मगर आदमी काम करने वाला चाहिए। और मेरी इच्छा है कि मैं अलग हटके ऐतिहासिक काम करूँ जो लोग याद करें, पीढ़ियों तक की भी कोई आए और काम करे। लेकिन स्थानीय जो पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के जो ग्रामीण निवासी है या पुष्कर तीर्थ क्षेत्र के जो लोग हैं, वो उनका कहना है कि जिस प्रकार स्टेट में मुख्यमंत्री जो सरकार है वो आपकी पार्टी की है और जो पालिका बोर्ड है वो बीजेपी का है, उसकी वजह से विकास नहीं हो पाता। सर आज के 5 साल पहले तो माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थे, वो भी थे, सुरेश जी एमएलए भी थे।
और चेयरमैन भी बीजेपी के थे। वहाँ क्या दिक्कत आई, क्या होता है, आदमी जब काम नहीं करता है उसके लिए 100 बहाने हैं। आदमी कहते हैं कि मैं नाचूं कैसे, आंगना बांका है टेढ़ा है। तो आदमी काम करने वाले के लिए कोई सरकार हो कुछ भी हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ऐसी कोई कमी छोड़ी ही नहीं। राजस्थान में इतनी स्कीमें लागू कर दी, चिरंजी योजना कर दी। आप देखो ये अपने पेंशन, आज तो दोबारा पेंशन जो चालू कर दी। अगर स्टेट में पेंशन नहीं है तो कर्मचारी सब कुछ है। आज गरीब आदमी किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, उसको एक पैसे की जरूरत नहीं है। तो जैसे पेंशन चालू कर दी, जैसे ये मोबाइल दिए, और इस कितनी योजना आपको गिनाऊं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो योजना लागू की कि राजस्थान इंडिया में नंबर 1 वो राजस्थान की गवर्नमेंट आती है तो गहलोत साहब का नाम आता है कि इंडिया में जैसा इन्होंने प्लान किया और जो डेवलपमेंट किया और काम किया। गहलोत साहब तो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई फंड की कमी नहीं, कोई कुछ नहीं, मांगने वालों की कमी है, देने वाले की कोई कमी नहीं। मगर कम से कम प्लान बना के आप मांगो तो सही। अब मांगो ही नहीं तो घर बैठे कौन देगा। तो ये तो फालतू बातें, जब आदमी काम नहीं करता, कुछ नहीं कर पाता है, प्लान नहीं होता है, तो एक दूसरे पे थोप देते हैं, साहब इसकी सरकार है, इसकी सरकार है, इसकी सरकार है। बिल्कुल, ये बात तो आपकी सही है। वर्मा नगरी तो वो चीज़ है, किसी की भी सरकार हो वहाँ तो आदमी मांगने वाला चाहिए, देने वाले को। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिस प्रकार बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा काफ़ी जो है आम जन के लिए जो है काफ़ी स्वर्णिम जो योजनाएं हैं वो आई है, बिल्कुल। लेकिन एक और जहाँ तीर्थ का जो विकास है वो रुका हुआ है। आप क्या प्राथमिकता के साथ में क्या क्या किन किन चीज़ों पर जोर देंगे? जैसे पुष्कर तीर्थ की अगर सबसे बड़ी जो परेशानी है लोग, तो वहाँ की सीवरेज की समस्या सबसे बड़ी है। सीवेज की माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्लान बना के दिया, वो काम भी चालू। और मैं तो आते आते ही, जब क्या है जो भी प्रॉब्लम है उसकी एक एक चीज़ की पूरी खुद व्याख्या करके और एक एक चीज़ को लाइन करके और उसका काम ऐसा करेंगे कि यहाँ 6 महीने के तो अंदर आपको दिखे कि पुष्कर तीर्थ नगरी में क्या हुआ, कैसे डेवलप अलग ही दिखेगा। ये मैं वादा करता हूँ जनता से, मुझे मौका मिला तो मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। किसी तरह की किसी समस्या का, कोई भी, चाहे ग्रामीण का हो चाहे पुष्कर तीर्थ नगरी का हो, किसी तरह की कोई भी समस्या हो तो एक एक ग्रामीण में जाके, घर घर में जाके, एक एक गांव में जाके जो भी समस्या हो उसका हल करूंगा, और पुष्कर में सिटी में भी जो भी कमी हो उसकी पूरी करूँगा। एक सवाल और हमारा है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो प्रेस रिलीज हुई थी 10 फरवरी 2022, तो उसकी 2011 की जो जनगणना है उसमें उसके अनुसार जो अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात ईसाई, जैन, सिख और बौद्ध है, तो साक्षरता दर जो है वो मुसलमानों को छोड़कर के राष्ट्रीय औसत जो है अधिक, जो 72% समथिंग तो जो है साक्षरता है, और इसके अलावा 68.54% जो है वो पीछे है। तो ऐसा क्या है, माइनॉरिटी में थोड़ा सा आज जो स्थिति काफ़ी लोगों की कमज़ोर है, उसमें भी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उस पर माइनॉरिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। एजुकेशन में उनको आगे लाना पड़ेगा। जो भी उनकी समस्या है उस समस्या का समाधान भी करना पड़ेगा। और मेरी सब माइनॉरिटी में रिक्वेस्ट है सभी से कि अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, आगे लाएं और सिस्टम पे लाएं। और रात को जो बच्चे बैठे रहते हैं उनको टाइम पे सुलाए, टाइम पे उठाए, और एजुकेशन पे आगे लाओगे तो हर चीज़ उसको अपने आप मिलती है। एक और जो हमारे सामने एक काफ़ी हमने जो है एक रिसर्च भी किया है, आप कायम खानी परिवार से हैं जी। और आपके जो परिवार में या जो समाज में है फौज में अधिकतर लोग जाते हैं। बिल्कुल साहब, जैसे आज एक कायम खानी समाज एक मार्शल कौम है, और उसको कई वीर चक्र मिले, कई वीरांगनाएं बैठी है घर में 90-90, 95-95 ईयर की। और ऐसा है कि इन्होंने कायम खानी समाज ने सीने में गोली खाई, पीठ में नहीं खाई, और देश की लिए वफादारी है। आज भी जैसे अपने स्पेशल बटालियन में कायम खानी, उसमें RTO पास लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि मार्शल कौम है, देशभक्ति है और भाईचारे में हम 36 की 36 कौम को साथ लेकर चलते हैं। कोई भी अंधविश्वास कर लेते हैं। कायम खानी नाम से एक अलग पहचान है, और वो ऑल ओवर इंडिया में, राजस्थान में है और ग्रामीण एरिया में है, तो अपनी एक पहचान बना रखी है। और हर लोग, किसी भी समाज के 36 के 36 कौम एक कायम खानी समाज है, वो अपनी अलग पहचान, अधिकारी भी काफ़ी है, उनको एजुकेशन में भी ठीक है, मेहनत करते हैं और एक
अच्छे प्यार मोहब्बत सने से सब मिलजुल के रहते हैं। और फौज में उनको स्पेशल छूट दी हुई, इसलिए दी हुई कि वो वफादार है, देश के लिए एक ईमानदारी से काम करते हैं, सच्चे दिल से काम करते हैं और देश के लिए न्यौछावर हैं। कई लोग शहीद हुए हैं, वीरांगना का गाँव, हर गाँव में आपको वीरांगना मिल जाएगी। हर गाँव में शहीद परिवार हमारे गांव में सब शहीद हुए हैं। उनके परिवार हमारे परिवारों में सब में एक एक गांव में 2-2 4-4 शहीद हुए हैं, इसलिए उनको एक अलग। हमने जिस प्रकार पुष्कर विधानसभा क्षेत्र को लेकर हमने बातचीत करी, पुष्कर उपखंड को लेकर हमने काफ़ी चीज़ों पर जो हमने आपसे बातचीत करी है। रूपनगढ़ भी एक इसका हिस्सा है। रूपनगढ़ जो उपखंड क्षेत्र रहेगा उसमें आप किस प्रकार प्राथमिकता देंगे? रूपनगढ़ क्या वहाँ ग्रामीण लोग हैं और वहाँ जो जाट समाज के लोग हैं, मुझे समझता कि लोग हैं ग्रामीण से जुड़े हैं। और मैं क्या है कि मेरी बचपन में मैंने क्या इस उम्र में, देखो मैं आपको बताऊँ, इस उम्र में मैंने किसान का बेटा हूँ, बिल्कुल गरीब किसान का बेटा, और मेरे को मालिक ने इस जगह पहुँचाया। ये ऊपर वालों की, बुजुर्गों की दुआएं, अल्लाह का रहम करम है, उन्होंने पहुँचाया। तो मैं एक एक चीज़ से किसानों से जुड़ा हुआ हूँ कि किसान क्या, मैंने खुद ने हल चलाया, ऊँट गाड़ी चलाई, मैं तिहत्तर से जुड़ा हुआ हूँ। तो किसानों का एक बेल्ट है, तो उस बेल्ट पे अलग उस तरीके से मुझे काम करना पड़ेगा कि किसानों को किस तरह की सहूलियत मिले ताकि वो किसान डेवलप हो और आगे बढ़ें। और उनको जो भी अपनी खेती बाड़ी जो काम कर रहे हैं उनको बीज बाड़ा है। आज क्या होता है, किसान अपने बीज बाड़े लगा देते हैं, बारिश नहीं होती, उनको बीज बाड़ा नहीं, वो वापस रिटर्न नहीं होता है। तो उनके सब कोई प्लान बनाए ताकि उनका बेचारों को अच्छी खेती चले, अच्छे जानवर पले और उनको अच्छा डेवलपमेंट हो। इस पर थोड़ा सा जोर। तो दर्शकों, हम जो है वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सलावत खान जी से हम पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के जो विकास को लेकर हमने जो है उनसे बातचीत करी। आगामी चुनाव जो है नज़दीक है और जिस प्रकार इन्होंने अपने जो विचार रखे हैं, ये जो पुष्कर विधानसभा क्षेत्र और पुष्कर तीर्थ के जो विकास को लेकर इन्होंने जो अपने विचार बताए हैं, वो वाकई में एक आम जन जो है इस बारे के अंदर जो है बिल्कुल आगे जाके जो है इन चीज़ों को सोचे और विचार करें किस प्रकार से जो है एक पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से जो दावेदार कर रहे हैं किस प्रकार से वो जो है आम जन से जुड़े हुए हैं और इनके द्वारा जो जो बातें आज कही गई है वो वाकई में आगामी जो चुनाव के बाद जिस प्रकार अगर ये दावेदार बनते हैं तो वो उनको पूर्ण करेंगे। एक आखिरी सवाल और आपसे, हमने जिस प्रकार पुष्कर का जो एक सीवरेज की जो समस्या तो है, लेकिन सीवरेज समस्या को लेकर लंबे समय से जो है जनता वहाँ की परेशान है। सबसे मुख्य आपको जो है जनता वहाँ की अगर लेके आती है तो उसमें मूलभूत जो सबसे तीर्थ विकास को कितने समय में और किस तरह से आप करवा पाएंगे? सब क्या होता है, आज की जो मशीनें हैं डेवलपमेंट काम करने के लिए आपको ना खड्डा खोदना पड़े, कुछ नहीं करना पड़े। जो पुष्कर तीर्थ नगरी में जो सीवरेज का जो आप मैटर बता रहे हैं उसमें क्या है, प्लान ये है कि आपको कितनी गहराई से कितनी गहरा पाइप देके बिगैर खुदाई के आप ऐसी मशीनें आएगी, अंदर पाइप डाल के आगे पाइप निकाल के उसकी गहराई कहाँ पानी जा रहा है उस पानी को कैसे निकाला जाए, फ्यूचर प्लान बना के उसको ऐसा डेवलप कर दे तो 3-4 महीने 6 महीने का काम 6 महीने में पूरा हो सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं। तो दर्शकों, जिस प्रकार सलावत खान जी ने अपने विचार रखे हैं और आगामी जो चुनाव है उसमें देखना होगा किस प्रकार से जो है जनता जो है सपोर्ट करती है, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने बताया है कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो है आम जन के हितों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा कई योजनाएं जो है लाई गई और पुष्कर जो तीर्थ है उसके विकास को लेकर भी काफ़ी जो है उन्होंने बजट में जो घोषणाएं भी करी थी। आज का जो कार्यक्रम है यहीं पे समाप्त होता है।